भानिराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु वो भी चक्र को देख करके भयभीत हो गए, क्योंकि वो के राजा से बहुत अधिक डरते थे। क्या है कहानी, आइए सुनते हैं। राजा अम्बरीक पृथ्वी में एक महामानव थे, जो प्रजा का अच्छी तरह से पालन करते थे, राजधर्म निभाना जानते थे, प्रजा उनकी खुशहाल थी। वो भगवान विष्णु के भक्त थे, हमेशा एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार राजा अम्बरीक अपनी पत्नी के साथ भगवान की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। कार्तिक महीने व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने भगवान की पूजा की। फिर ऋषियों को बुला करके अनेक प्रकार से गौ या दान कर दी। राजा जब व्रत का प्राण करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय ऋषि दुर्वासा आ गए। ऋषि दुर्वासा को देख करके उन्होंने उनकी विनम्र पूर्वक सम्मान किया, उनके चरणों को प्रणाम किया और भोजन के लिए प्रार्थना भी की। दुर्वासा ऋषि उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं यमुना स्नान करके अभी आता हूँ। इधर जब काफी देर हो गई, द्वादशी बीतने वाली थी, त्रयोदशी में पारायण करना वर्जित था, तो उन्होंने मुनि मंडली से पूछा और जो विद्वान थे उन पंडितों ने परामर्श किया कि नहीं, द्वादशी में ही आपका पारायण करना होगा। तो उन्होंने पारायण किया और भोजन प्राप्त कर लिया। उधर जब दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो भोजन पहले ही कर चुका है। वो क्रोध से कांपने लगे और हाथ जोड़े सामने खड़े अम्बरीश को डांटते हुए बोले कि तू राज्य के मन में मतवाला हो रहा है, भगवान की भक्ति तुझे छू तक नहीं गई। तूने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया, परंतु मुझे खिलाए बिना ही स्वयं खा लिया। देख, तुझे मैं अभी इसका फल चखाता हूँ। अत्यंत क्रोधित होकर के दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़कर राजा अम्बरीक के सामने पटका। वहाँ पर कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में तलवार और खड़ग था। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि इस राजा अम्बरीक को मार डालो। दुर्वासा ऋषि का आदेश पाते ही वह कृत्या नाम की जो राक्षसी उत्पन्न हुई थी, वो राजा पर आक्रमण कर दिया। उधर राजा अम्बरीक के रक्षक सुदर्शन चक्र भगवान की प्रेरणा से आया और कृत्या को नष्ट कर दिया, मार दिया और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। दुर्वासा ऋषि अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागे। चक्र भी उनके पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि पीछे मुड़कर देखते हैं तो चक्र चला आ रहा है। वह सभी जगह पर दौड़ते दौड़ते गए, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, सब जगह पर, परंतु चक्र पीछा नहीं छोड़ रहा। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मुझे चक्र से बचा लो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तब वो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे, उनसे भी अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, पर भगवान शिव ने भी कहा कि तू भगवान के भक्त का द्रोही है, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम उन्हीं की शरण में जाओ जिनका ये चक्र है। यह सुनते ही दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास
भगवान विष्णु बोले कि मैं भी इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, जिसके कारण यह चक्र तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसी मेरे भक्त के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि मैं स्वयं भक्तों के अधीन रहता हूं। मैं तो एक वही चाहता हूं जो मेरा भक्त चाहता है। ऐसी विपत्ति देख करके ऋषि दुर्वासा लौट करके राजा अम्बरीक के पास पहुंचे और अम्बरीक के पैरों पर गिर पड़े, उनके चरण पकड़ लिए, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तब राजा अम्बरीक ने अपने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र की स्तुति की और वो सुदर्शन चक्र वहीं पर रुक गया। इस प्रकार से परमात्मा ने ये बता दिया कि जो भक्त की अवहेलना करता है, उसका बुरा चाहता है, तो भगवान स्वयं उसे दंडित करते हैं। क्योंकि तुलसीदास भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।